नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ के रायपुर की। दरअसल ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, किशोर नाम का ये शख्स है और रायपुर में एक मेन रोड पर इसकी जर्जर कोठी है। इसकी कुछ ऐसी जमीनें भी थी जो विवादित थी। ऐसे में 2018 में इसकी मुलाकात अंकित उपाध्याय नाम की इस शख्स से होती है जो पेशे से वकील होता है। अब किशोर बताते हैं अंकित को कि उनकी कुछ ऐसी जमीनें हैं जो विवादित है, जो फंसी हुई है और उन्हें वो बेचना चाहते हैं। अंकित किशोर से कहता है कि आपको जो प्रॉपर्टी बिकवानी है उसके लिए आप मुझे कुछ पैसे दीजिए, करीब 18 से 20 लाख रुपए। अब किशोर अंकित पे भरोसा करने लगता है, वो पैसे भी दे देता है। कई टाइम बीत जाते हैं लेकिन जो विवादित जमीन थी किशोर की वो बिक नहीं पाती और उसका पैसा भी यहाँ पे फंस जाता है। कुछ दिन बाद अंकित अपनी पत्नी को बताता है कि किशोर के 18 लाख मेरे पास जमा है। उसकी कुछ विवादित प्रॉपर्टी भी है जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो क्यों ना हम उसका कत्ल कर दें और इसके बाद सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। फिर 21 जून को प्लानिंग के तहत किशोर को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आज से आप हमारे साथ रहिए। अब 21 तारीख को बकायदा कत्ल करने से पहले पोहे खाने के बाद जैसे ही किशोर सोने चला जाता है, ठीक उसी वक्त अंकित उपाध्याय जो कि वकील है, वो आकर किशोर का गला दबाता है। गला दबाने के बाद जब उसकी मौत हो जाती है, तब शिवानी जो हथियार लेकर आई थी उससे उसका गला काटते हैं। उस लाश को सूटकेस के अंदर डाल दिया जाता है। फिर उस सूटकेस के अंदर उस सीमेंट को डाला जाता है ताकि बदबू ना आए और एक बड़ा सा ट्रंक खरीद के लाते हैं और उस ट्रंक के अंदर में उस सूटकेस को वापस उसमें डाल देते हैं। फिर सुबह सुबह करीब 9 बजे के आसपास ये अपने 2 साथी को बुलाते हैं। लिफ्ट से बकायदा उस ट्रंक को नीचे उतार कर लाते हैं और फिर गाड़ी की डिग्गी में इस ट्रंक को चढ़ाया जाता है। पीछे जो पत्नी है शिवानी शर्मा, ये स्कूटी चला रही थी और अब लाश को सुनसान जगह पर ले जाने के बाद उसे वहां पर फेंक देते हैं। फिर आसपास के लोगों ने ट्रंक को देखा तो वो पुलिस को बुला देते हैं। पुलिस मौके पे पहुंचती है और जैसे ही ट्रंक को खोला जाता है, उसके अंदर से ये लाश धक से बाहर आती है। तो जब इसकी पहचान कराई जाती है तो पता चलता है कि किशोर नाम का एक शख्स है जिसकी उम्र करीब 50 साल के आसपास है। ये बात कॉलोनी में भी फैलती है, सोसाइटी में भी फैलती है। तब जो लड़का था जिसने ये ट्रंक देखा था लिफ्ट में, वो फौरन गार्ड के पास जाता है, सोसाइटी को बताता है कि मैंने सुबह 2 लोगों को देखा था इस लिफ्ट से बाहर आते हुए। अब सोसाइटी वाले ये बात पुलिस को बताते हैं। पुलिस वहां पर पहुंचती है, वहां का सीसीटीवी फुटेज देखती है। फिर उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जब पुलिस डॉट डॉट को मिलाती है तो फिर कार वाला जो सीसीटीवी फुटेज था वो मिलता है, फिर बाजार वाला जो सीसीटीवी फुटेज होता है वो मिलता है। पता चलता है कि अंकित के साथ उसका उठना बैठना था। पुलिस को एक सोर्स के द्वारा पता लगता है कि दोनों दिल्ली भाग गए हैं। फिर वहां से इन्हें अरेस्ट किया जाता है। अब एयरपोर्ट से इन्हें अरेस्ट करके रायपुर लाया जाता है। यहाँ पर सारा मैटर समझ आता है कि पूरा मैटर प्रॉपर्टी को लेकर था। अब जब उनसे पूछा गया कि तुम लोगों ने कत्ल क्यों किया, तो उसने बताया कि मैंने उसका एक काम करवाने के लिए लगभग 18 लाख रुपए लिए थे जो मैं उसे दे नहीं पा रहा था, इसलिए किशोर लगातार मुझे नौकरों की तरह ट्रीट करता था। तो उसने डिसाइड किया कि क्यों ना किशोर को रास्ते से ही हटा दिया जाए। किशोर का वैसे भी कोई इस दुनिया में है नहीं और इसकी प्रॉपर्टी भी है बहुत सारी जिसका इस्तेमाल हम लोग किया करेंगे, इसलिए उसने इसका कत्ल कर दिया।